सभी को मेरा सप्रेम जय भीम नमस्कार। करुणा के सागर कथागत गौतम बुद्ध सबसे पहले उनको वंदन करती हूँ। जननी और जन्मभूमि इनको वंदन। जिन महामानवों की वजह से आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ सभी को वंदन। डॉक्टर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने हर चीज़ दी है, पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक, स्त्रियों के लिए विशेषता बहुत कार्य किए थे। ऐसे महामानवों को मेरा सप्रेम जय भीम और वंदन करती हूँ। जितनी भी यहाँ पर भिक्षु संघ है, भिक्षुनियाँ है, उन सबको मेरा सप्रेम जय भीम और प्यार भरा वंदन। और उपासक इनको भी मैं, मेरे वरिष्ठ जो भी है उनको वंदन, और जो कनिष्ठ है जय भीम। यहाँ पर आपने मुझे आमंत्रित किया, इतना मान सम्मान दिया और इतना ज़्यादा मान सम्मान की दूतों में भविष्य, क्योंकि आज इतने यहाँ पर सभी मुझसे बड़े हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, हर चीज़ अनुभव में बड़े, हर चीज़ में बड़े हैं। उनका सत्कार मेरे हाथों होना यानी ये मेरे लिए बहुत बड़ी कुशल कर्म वाली बात होगी। आज रियलाइज हुआ मुझे कहीं तो अनुभव हुआ कि सही में मेरे को बहुत लोग बोलते हैं आपने कुछ न कुछ कुशल कर्म किए होंगे, लेकिन आज सही में मुझे अनुभूति हुई कि मैंने सही में कोई तो भी बहुत अच्छा कुशल कर्म किया होगी जो मेरे हाथ में किया है। कितने सीनियर्स, सभी सीनियर्स यहाँ पर, तो मैं ऑलरेडी बहुत समय हो चुका है। डॉक्टर मोदी ने आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बताई, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँ, लेकिन मुझे कितना बोलना है उतना पूरा बोल दूँगी। इतिहास जानता है कि स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार हुआ, हो रहा और शायद होगा भी। स्त्री चाहे साड़ी में हो, ड्रेस में हो, जीन्स में हो और कोई कॉस्ट्यूम में हो या शहर में हो, स्त्री आकर स्त्री हो। उसकी देखने की नज़र गंदी हो, उसको अच्छा कभी नज़र नहीं आता, तो उस गंदगी को हमें साफ करना है सबको मिलकर। हमेशा भगवान बुद्ध के ज़माने से जितना भी आज तक पढ़ी हूँ, जितना भी सुना है, उसमें उन्होंने कहीं पर भी अग्रसर दिखाया हो कोई काम के लिए। ये बहुत दिनों तक मुझे आइडिया नहीं थी, पता भी नहीं था, लेकिन हमेशा मन में ख्याल आता था कि बाबा साहब ने तो समानता का अधिकार सभी को दिया, हर चीज़ की समानता दी, समता बंधुता प्यार से भी बताया है। फिर यहाँ पर क्यों असमानता नजर आ रही है? यहाँ पर भी सभी चीज़ें होना, हम जितनी भी उदाहरण नमोग्रंथ करते हैं, जो भी चीज़ें हैं बाबा साहब ने लिखी, और भी उस पर जो भी चेंजेस हुई है वो सब, तो उसमें इन लोगों का नाम नहीं है। किसी दिन किसी ने वो पहल करनी चाहिए, किसी दिन किसी ने इन लोगों को आगे लाना चाहिए, और वो काम प्रथम भिक्षुनी वो संघनायना महाप्रजापति गौतमी इस भिक्षुनी ने की। सर्वप्रथम को मेरा वंदन। आज इतनी संख्या है भिक्षुनियों की, जहाँ तक मैं इन लोगों को जानती हूँ कुछ सालों से, कहीं ना कहीं थोड़ा लगता है कि अब इतना उपसंपदा का जो आज प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर 10 साल हो गए। अगर इनको आज भी तकलीफ है 10 सालों में, तो जब इन्होंने शुरुआत की होगी तब इनको कितनी तकलीफ हुई होगी, और उन तकलीफों को सहते हुए, आगे बढ़ते हुए, संघर्ष करते हुए ये लोग आज यहाँ तक पहुँचे। हम जो भी है उपासक उपासिका, हमारा एक कर्तव्य है कि इनको सपोर्ट करें, इनको जो जो चीज़ें चाहिए, जहाँ जहाँ चाहिए, वो सारी चीज़ों की इनको मदद करें, पक्कों को मदद करें। इनके लिए हम सभी जनों से लड़े। अपनी जहाँ पर भी हमें कोई मिलता अच्छा कार्य करता या अच्छा गाता, तो इनके लिए उनके पास में हम 2 शब्द अपना समय में समय निकाल के बोले, और जितनी मदद हो सकते हैं उनकी करें। सबसे बड़ा स्त्रियों का प्रॉब्लम होता है वॉशरूम का, कि वो वॉशरूम, अब भिक्षु संगत ठीक है, कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी अपना वॉशरूम का यूज़ कर ले, लेकिन भिक्षुनियों का ऐसा नहीं। मैंने पहले ही बोली भले जीवा लोग, लेकिन फिर भी वो है स्त्री, उनको कहीं ना कहीं बैरिकेड्स आते हैं, कहीं ना कहीं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता ही। तो इनकी अगर सुविधा हमने ऑलरेडी कर दिए हैं एज उपासक के नाते,
तो इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, अपना कार्य बहुत आसानी से कर पाएंगे फ्यूचर में। इनको अच्छी जगह रहने की, इनका खान पान की व्यवस्था, इनकी तबीयत की, क्योंकि बुजुर्ग है पूरे, तो बुजुर्ग होने के बाद में क्या यहाँ अच्छे भी लोग अच्छे भी करके रहे, तब भी बच्चे बड़े होने पर बुजुर्ग की बहुत वृद्धाश्रम अब खुले हैं जहाँ वहाँ अपन वृद्धाश्रम में देखते हैं, फिर इनके लिए तो कोई भी नहीं, फिर इनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमारे जैसे जो भी कार्यकर्ता है, जो हम कर सकते हैं, हमें भगवान, हमें तथागत ने देने वालों में बैठाला है। मैं टीचर हूँ, पेमेंट है मुझे, मेरे जैसे जो भी कर्मचारी हो गए, हर डिपार्टमेंट के, हर छोटी बड़ी जो भी नौकरियाँ होंगी, तो सबसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि उसने अपने अर्निंग का, अपने कमाई का कुछ हिस्सा समाज के लिए तो लगाना ही है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा उसमें से भी बचा के इन लोगों के लिए लगाना है। इनकी जो ज़रूरत है वो इनकी पूरा। अब जैसे इन्होंने बताया कि हमने हर भाषा में हमने ये छाप के रखे पूरा कैलेंडर छापा हुआ है, लेकिन हम लोग नहीं बांट पा रहे, कहीं ना कहीं हमारे को अर्थ का हमारा प्रॉब्लम लिखा है पर छाप नहीं पाए, और छापे नहीं इसलिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, यानी वहाँ तक उन लोगों तक वो चीज़ें जा नहीं पाई है। तो ऐसे समय हम लोगों को उसकी मदद करनी है, चाहे अर्थ हो, चाहे श्रम हो, चाहे समय हो, हमें हर चीज़ इन लोगों को प्रोवाइड करना है, तभी ये समाज का अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर इनकी खुद की ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, हर चीज़ की ज़रूरत पूरी नहीं होगी, इन्होंने संन्यास जो लिया है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है कि उसके बिना ज़िंदगी भी नहीं चलती, कार्य ही नहीं कर पाता इंसान, भूख लगती है, भूखे पेट को कार्य नहीं कर पाएगा, बुद्धि नहीं चलेगी, क्योंकि बुद्धि को चलने के लिए, माइंड को चलने के लिए खून की ज़रूरत होती है, और खून बॉडी में रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। खाना मिलेगा तो बुद्धि अपने आप वर्क करेगी, हाथ पैर वर्क करेंगे, तबीयत ठीक रहेगी तो एनर्जी रहेगी तो और वर्क करेगी। ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत हमें उनकी पूरी करना है। अब उनके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर बोधी सर ने अभी बता के गए कि बहुत से अभी हम लोग देखते बनते जी, जहाँ बिकू जहाँ वहाँ हमारे घर में, खुद के मेरे घर में, जब मुझे नहीं उतना नॉलेज था तब घर पर आते थे, कोई कुशीनगर से आते थे, सीमेंट की बोरी चाहिए, विहार बनाना है, 10,000 चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, फिर आपने ऐसा नहीं किए वैसा नहीं किए, तो उस समय लगता था कि नहीं ये गलत हो रहा है, कहीं तो भी विश्वास डगमगाता था, लेकिन हर कोई वैसा नहीं है। तो अगर ये लोग सही ढंग से रहना चाहिए, इन्होंने सही धम्मदेशना देनी चाहिए, सही कार्य करना चाहिए, तो इसकी जिम्मेदारी अपने उपासक पर गिरती है कि हम लोग इनके बहकाव में ना आते हुए, अगर हमें कोई ज़बरदस्ती कोई दान मांग रहा है, ज़बरदस्ती कोई कार्य करवा रहा है, या हमारे को अंधश्रद्धा की ओर लेके जा रहा है, ऐसे करो वैसे करो, तो उस चीज़ में अपनी बुद्धि का वापर करते हुए, भले उन्होंने चीवर धारण किए होंगे, मैं सबके सामने बोलूँ, भले उन्होंने चीवर धारण किए होंगे, लेकिन अगर वो हमें गलत राह पर लेके जा रहा होगा, जो अपने बुद्धि को नहीं पढ़ रहा है, अपने मन को नहीं पढ़ रहा है, उसी समय उनको रोक दो, उसी समय उनको रोको। आपके पास जो कोई होगा उनसे आप डिस्कस करो ये गलत है या सही है, और उसके बाद में ही उनका सम्मान करो। इनका कार्य है समाज को सही दिशा में लेके जाना, इसीलिए इनका निर्माण हुआ है, क्योंकि समाज पूरा भटका हुआ है, टोटली भटका हुआ है। आज न जाने हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, और वापस से जैसे पृथ्वी गोल घूम के वापस अपनी जगह पर एक बार आती है, एक साल में एक बार अपनी जगह पर आती है, दिन भी होता है रात भी होती, हर चीज़ अपने समय पर एक बार तो भी वो अपने इस पर आती है। वैसे ही हमें इन्हें मार्ग दिखाना है, इनका हमें मार्ग स्वीकारना है। अगर गलत राह पर हम चले गए, ये हमें गलत बता रहे तो हम गलत हो रहे, अपना समाज पे ऐसे ही भटकते जा रहा है। हमें लग रहा है कि बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया है, ये सब चीज़ें दी है, बहुत सारी चीज़ें दी है, और हम बहुत पढ़े लिखे हो गए, हमारे पास बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला सब कुछ सेटल हो गए, ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ कि हर चीज़ अपनी जगह पर एक बार आती है। वैसे ही अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए, आज भी हम लोग अपनी ऐश आराम में रह गए, तो जहाँ थे वहाँ पहुँचने के लिए हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फर्क कितना रहेगा, तब अनपढ़ थे, अभी पढ़े लिखे रहे। अनपढ़ों ने तो सहन कर लिया, झाड़ू मड़का, पूरा अत्याचार अन्याय जो भी चीज़ें हैं, उन्हीं के सामने से उनकी लड़कियों को उठा कर सब सहन कर लिया। पढ़ा लिखा नहीं सहन कर सकता, इसलिए बाबा साहब ने एजुकेशन पर इनको इतना फोकस किया कि
पढ़ोगे लिखोगे तो समझ आएगी, बुद्धि आएगी, अकल आएगी, बोलोगे, मुँह से वाणी से तुम्हारी वाणी वाचा फूटेगी, सवाल करोगे, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए लड़ोगे और अपने पर होने वाले अन्याय पर तुम आवाज़ उठाओगे, अत्याचार नहीं होने दोगे। इसलिए उन्होंने शिक्षण का उतना ही महत्व बताया, शिक्षा का। लेकिन क्या हम बाबा साहब के सपनों को ऐसे ही वाया जाने देंगे? बाबा साहब को तो मुसलमानों ने भी ऑफर किए थे हमारा धर्म स्वीकार, क्रिश्चियन ने भी ऑफर किया था उनको कि हमारा धर्म स्वीकार। बाबा साहब ने कुछ नहीं, किसी का भी नहीं स्वीकारा, लेकिन बुद्ध धर्म का स्वीकार किया, धम्म का स्वीकार किया, धम्म मार्ग का स्वीकार किया। क्यों किया? उसकी स्टडी की, उनको उसमें कुछ तो अच्छा लगा होगा। आज पूरा विश्व डॉक्टर बाबा साहब को बांटा है। तो अगर इतने पूरे विश्व में जो ज्ञान का प्रतीक कहलाते हैं, तो उन्होंने कुछ तो सोचा होगा, तब तो अपना धम्म लिया होगा। लेकिन आज शोकांतिका ये है, इतना अजीब सा लगता है दिल को कि जिस महामानव ने इतना बड़ा धम्म का स्वीकार किया, इतना बड़ा बुद्ध धर्म का स्वीकार किया, आज उस धर्म को अपने ही लोग बाहर के तो जाने दो, वही मानने को तैयार नहीं। हम किसी आबा बाबा के चक्कर में गिर रहे हैं, किसी अलग अलग चीज़ों के पूजा पाठी के चक्कर में गिरे, उपास तापास। और स्त्रियों की बात ले लो, स्त्रियों के लिए क्या नहीं किया? उस महामानव ने न जाने कितनी कितनी यातना सहन की होगी, अकेले में रोए भी होंगे वो। कभी कभी हम साहब मेरे साथ से हम लोग डिस्कस करते हैं, कभी कभी पूछती हूँ मैं सवाल, मेरे को बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं मेरे दिल दिमाग में, हर चीज़ का सवाल पूछती हूँ। बोलिए आज ये परिस्थिति है, आज ये कंडीशन है स्त्रियों के बारे में, या जो भी अपने दलित है, जो भी अपने गरीब उनके लोग, जो मजदूर वर्ग है, आज उनको इतनी तकलीफ हो रही है। उनके लिए उस समय पर उस महामानव ने इतना सोच के रखा, यानी इतना किसी भविष्य यानी किसी को भी नहीं मालूम था, लेकिन वो जीता जागता इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, उसको इतने सालों के बाद का इतिहास मालूम कि ऐसा होने वाला है। उस इंसान ने अगर धम्म लिया है और उस धम्म को हम अगर फॉलो नहीं कर रहे, मान नहीं रहे हैं, तो हमारा भविष्य क्या होगा, ये हमने सोचना चाहिए। रही स्त्रियों की बात, आज हम महामानव को न मानते हुए, धम्म मार्ग पर न चलते हुए दूसरे समाज की स्त्रियों का जाने दो, मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन जो अपने समाज की स्त्रियाँ हैं, जय भीम जो बोलती है, कम से कम उसने सोचना चाहिए। अलग अलग रंग की साड़ी, अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग दिन, कोई तो भी उपवास तापास, नवरात्रि करेगी, कोई एकादशी, कोई चतुर्थी, पता नहीं क्या क्या करते रहती, और उसमें उसकी एनर्जी, उसका समय, उसका पैसा और उसका शरीर, ये पूरे खर्च होते हैं। और इससे भी बड़ा लॉस हो रहा कि उसके घर में जो पल रहे बच्चे, उसके खुद के बच्चे, आजू बाजू के उसके रिश्तेदार जो, वो सब वो इमिटेट कर रहे, अनुकरण कर रहे वो सब चीज़ों का, और वो पीढ़ी भी वैसे ही तैयार हो रही है। क्या फ़ायदा तुम्हारी पढ़ाई का? फिर क्या फ़ायदा अगर तुमने पढ़ाई लिखाई की है, कितना पढ़े हो, यहाँ आरक्षण के बलबूते पर बोलो या अपनी मेहनत के बलबूते पर, आज उसने लड़ाई नहीं किया होता तो आज हम यहाँ पर नहीं रहते थे। कम से कम उसके लिए तो भी, और अपने फ्यूचर के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए, अपने जनरेशन के लिए, कम से कम उस स्त्री ने सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक स्त्री अपने पूरे परिवार का भी उद्धार करती है, परिवार का उद्धार हुआ तो उसके समाज का और पूरे देश का उद्धार होता है। तो उस स्त्री ने सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमने अपना जीवन कैसा व्यापन करना चाहिए, हमने अपने जीवन में क्या करना चाहिए। इतना अच्छा जीवन मिला है, मैं हर किसी से कहती हूँ कि हर इंसान को उसके जीवन में हर दिन सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं। किसी को 23, किसी को 22, किसी को 11, ऐसे नहीं मिलते, सबको 24 घंटे। वो 24 घंटे को तुम कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, सो के, बातें सुन के, चुगली चहाड़ी करके, गलत चीज़ों में जाके उपवास तापास करके, या अच्छी पढ़ाई लिखाई करके देश को या समाज को जागरूक करके, या किसी जरूरतमंद को तुम मदद करके वो समय को तुम बिता रहे हो, ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है। आज की वो अपना देश पीछे जा रहा है। अभी वर्ल्ड कप का मैच हुआ, बहुत सारे मैसेज जिधर उधर मैसेज, जहाँ तक अगर आपको मालूम होगा तो वो कब प्राप्त करने को यही समझ में नहीं आया। एक बॉल 11 खिलाड़ी, एक बॉल के पीछे 11 खिलाड़ी भागते पागलों की जैसे, और वो 11 खिलाड़ी के पीछे पूरा देश भाग रहा विद पंतप्रधान। और वो जितना देर खेल रहे उतने देर में तुम कितनी सारी चीजें कर सकते हो। जितना देर वर्ल्ड कप हुआ ना, लोग छुट्टी लेके, काम धंधे छोड़ के, किसी के बच्चे का बर्थडे होगा तो उसने वो भी नहीं किया, किसी का घर में डेथ हुई होगी तो उसने भी साइड में रखा। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस वर्ल्ड कप को दिया गया। और क्या हासिल हुआ?
और उसके लिए न जाने कितने महीनों से हवन पूजन क्या क्या न जाने क्या क्या पैसे की बर्बादी या बहुत कुछ किया गया, लेकिन हासिल क्या हो? देश ने ये सोचना चाहिए या हर नागरिक ने ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ पर अपना समय वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ हमको इन्वेस्ट करना है, क्या ज़रूरत है। ठीक है, वो खेल है, उसको खेल की नज़रिया से देखो, जितना ज़रूरी है उसको उतना ही इम्पोर्टेंट है। उतने देर में देश में जो बेरोजगारी है वो उस पर तुम ध्यान दे सकते हो, बच्चों की शिक्षा पर तुम ध्यान दे सकते हो, हॉस्पिटल है या नहीं है, कहाँ जरूरत है उस पर तुम ध्यान दे सकते हो। बहुत सारी समस्याएं हैं, उस सब पर तुम 24 घंटा वेस्ट कर सकते हो ना। तुमने 24 घंटा में से 12 घंटा भी वो उस मैच को दिए होगे, तब भी तुम्हारे लाइफ का उतना समय वेस्ट हो गया सिर्फ तालियां बजाने से। तालियां बजाने के अलावा हमने उस मैच में कुछ भी नहीं, जिसको मिलना था उसको मिला होगा, बाकी सामान्य नागरिक सामान्य जनता को क्या मिलता। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अब मैं भिक्खुनी संघ से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जहाँ जहाँ भी जाते हो, जहाँ पर भी परितदेशना देने के लिए जाते हो, परित्राण करने के लिए जाते हो, या रास्ते में या जहाँ कहीं भी आपको 2 मिनट के लिए सही कोई अगर मिल रहा है, या कोई कॉलोनी में जाते हो, बस्ती में जाते हो, या दूसरे भारत के बाहर भारत के अंदर और भी कहीं घूमते हो तो वहाँ आप एक काम कीजिए कि सबसे पहले तो अगर वो मैच्योर हो गई है लड़का है लड़की, तो उसको वोटर ID उसका नाम मतदार यादी में उसका नाम है या नहीं, इस बात पे उसको जागरूक करो। वो लेडीज लड़की लड़का कोई भी रहे, जो मतदान का हक रखता है, उसने वोटिंग किया नहीं किया, करने वाला है नहीं करने वाला है, क्यों नहीं करने वाला है, उसको उसका अधिकार का नॉलेज दो, उसको जागरूक करो। अपने एक वोट से अपना कितना भला और कितना नुकसान हो सकता है। अगर कहीं जा रहे हो, बुजुर्ग महिला है, उसको निराधार का कार्ड है नहीं है, क्यों नहीं है, कहाँ अटका हुआ है, तो उनसे वो यादी लो। सपोर्ट मैं करूँगी, सपोर्ट अगर निराधार कोई है उसको नहीं उसका काम हो रहा है तो उसके लिए मैं याद करूँगी। बच्चा पढ़ रहा है, उसको एडमिशन के लिए प्रॉब्लम हो रही है, कहीं हॉस्टल के लिए प्रॉब्लम हो रही है, या उसको कोई किताबों के लिए प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो तो उसको पूछो। वहाँ पर ये सब चीज़ें आप जब भी आप परितदेशना देते हो, गाथा गाते हो, गाथा का अर्थ बताइए, लेकिन उसमें और 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा लेके जो करंट चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत आज समाज को है, वो चीज़ें भी आप पूछिए उनसे। आपको देखो आज 10 में से 5 लोग ऐसे मिलेंगे जिसका कार्ड ही नहीं, इलेक्शन का कार्ड ही नहीं बना है, आधार कार्ड ही नहीं बना है, आधार कार्ड लिंक ही नहीं हो रहा। ऐसे बहुत सारी समस्या है। मैं टीचर हूँ, आज स्कूल में जाती हूँ तो स्कूल का आधार लिंक का काम पूरे साल भर चलता है, वो बच्चे का आधार लिंक ही नहीं हो पाता, और लिंक न होने की वजह से वो ना नवोदय की परीक्षा में बैठता है, जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा में, ना वो स्कॉलरशिप की परीक्षा में बैठ पाता। और HM बोलता है, प्रिंसिपल बोलता है कि आधार लिंक नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ, मैं नहीं बैठा सकता, सब ऑनलाइन। तो हो गया ना बच्चे का, अगर होशियार बच्चा होगा तो उसका लॉस हो जाएगा, वहीं उसका लॉस हो रहा है। तो ये सब चीज़ें पूछो, और उसमें भी पता चलता है कि आधार लिंक करने जा रहे हैं तो पिता की सर्टिफिकेट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पिता का कोई और नाम है। आज मेरे स्कूल में 2 साल से बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन पिता का नाम चेंज हुआ है, अमरावती से है, पिता जा ही नहीं रहा चेंज करने के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट ही पर ही नाम अलग हो गया उसका, अनु के जगह अर्जुन, तो उसका पूरा रुका है वहीं पर, बच्चा नॉमिनल बैठा, उसकी उम्र बढ़ गई। तो ये जो करंट चीज़ें हैं, आप लोग जितना भी मार्गदर्शन करते हो उसमें ये चीज़ें। आज मेरे घर की बाइक नहीं करती होती, समोसा देती होती, आगे बढ़े चल, ऐसे वो मुझे जवाब देती, उसको नहीं पता, पढ़ी लिखी थी, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं भी होंगी। जो पहले के ज़माने की स्त्रियाँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी होशियार थे व्यवहार से। सिर्फ हमें उन्हें जगाने की ज़रूरत है, उनको हिलाने की ज़रूरत है। और एक स्त्री को अगर हिला दिया ना तुमने एक फैमिली में से, तो वो अपने पूरे परिवार को हिलाती है, और वो परिवार बाहर निकलने के बाद कहाँ कहाँ जाता है। एक पॉजिटिव इंसान अपने घर से जब निकलता है ना पॉजिटिविटी लेके, तो वो सब तरह कोई चीज़ें सुगंध फैलाते रहता है, और वही अगर एक नेगेटिव इंसान नेगेटिविटी लेके अगर बाहर निकलता है तो हर जगह वो दुर्गंध फैलाता है। तो हमें अच्छी चीज़ें देना है। आप जहाँ जहाँ पर भी जाते हो वहाँ पॉजिटिव थिंकिंग लेके जाओ, विज्ञानवादी दृष्टिकोण लेके जाओ, लोगों को सुधारने की कोशिश करो, और कोई भी चीज़ एक बार में नहीं होती, उसको बार बार करना। सामने वालों को लगता है ना एक ही चीज़ बार बार रट्टा बता रहे,
लेकिन जब तक बार बार हमारे यहाँ पर करोगी नहीं वो चीज़, सामने वाला सुनता भी उसके ध्यान में भी नहीं। जो भी गाथाएँ गाते हो वहाँ पर उसका पूरा विश्लेषण कीजिए, उसका अर्थ बताइए, एक लाइन का अर्थ बताइए, थोड़ा लीजिए वहाँ का प्रोग्राम, लेकिन अच्छे से बताइए। सिर्फ आ रहे हैं हम उसको भी बोल रहे हैं, वो तो सत्यनारायण की कथा पर जो पंडित बड़ करता है चले जाता है सुन के, उनको मालूम है इधर से सुनो इधर से, वो क्या बस डालने का काम करता है। हमारा वैसा काम नहीं, हमारे को बाबा साहब ने ये चीज़ के लिए धम्म नहीं दिया, और धम्म का कार्य आप लोगों के हाथ में सौंपा नहीं। क्यों आप लोगों को चुना गया है धम्म के कार्य के लिए? आपको क्यों मार्गदीप बताया गया है? आप लोग मार्गदीप हो, हर उस इंसान के पास में जाके उसको अत्तदीप भव का अर्थ समझाना है। मार्गदीप बनकर उसको अत्तदीप भव क्या है? तू खुद के दुख का कारण तो खुद ही है, और उस दुख में से तुझे खुद को निकालना है। ये चीज़ें आपको बताना है। ये चीज़ें नहीं बताना है कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो गई तो आप ऐसा करो, जैसे अभी बताया बोधी सर ने, परित्राण लो, फिर 5 बार लो, फिर ये दान करो, वो दान करो तो ये हो जाएगा। नहीं, मैं भी करती हूँ साल में भिक्षु संघ का भोजन दान, हर साल करती हूँ। 6 साल हो गए। पहले दीक्षा भूमि पर की, उसके बाद में मैंने नारी बस स्टॉप पर की, बाद में कहीं तो भी लगा कि नहीं अपन ये सिर्फ खाना बांटो, कहीं तो भी किनको लगा कि ये सिर्फ अपन बांटने का काम करें, यहाँ से सिर्फ लोगों के पास खाना जा रहा, कोई खा रहा, कोई वेस्ट कर रहा, उस दूसरा कुछ भी उसमें से निकल नहीं रहा। कहीं तो भी दिल को लगा बोले नहीं इसमें थोड़ा और खर्चा हुआ चलेगा, साल भर परित्राण लेने से अच्छा एक ही बार लेने का, और परित्राण की जगह पर भिक्षु संघ का प्रोग्राम लेने का, सब भिक्षुनिया सबको इकट्ठा करने का, उपासक को इकट्ठा करने का। जो उपासक अपने कॉलोनी में चार करके अलग अलग रह रहे हैं, उन सबको कहीं तो भी एक साथ करने का, ये कहीं ना कहीं ख्याल दिमाग में आया, ताकि वो एक बार जो बोल रहे हैं वो 4 बार पंडित जी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो एक ही बार में इतने लोग सुन रहे हैं। अगर हो सकता है तो पड़ोसियों को भी बुलाओ, अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, अगर बाहर से कोई लोग आ रहे हैं तो उनको भी बुलाओ। इस बार तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कर्नाटक से जो लोग आए थे, केरल से कुछ लोग आए थे, वो सभी लोग घर पर थे, उन्होंने इन्वाइट किए। आप बता दूँ, उन्होंने इन्वाइट किए थे हम लोगों को कर्नाटक आओ, हम जाके भी आए, और यहाँ बहुत झीरों में ऐसा फील हुआ। वहाँ के उपासक, बिहार का काम रुक गया था तो रवि कीर्ति जी करके है, उन्होंने 18 लाख रुपए तुरंत दे के बिहार का काम स्टार्ट किया। हम लोग देख के कितना सुंदर बिहार प्लस ट्रेनिंग सेंटर, यानी सिर्फ बिहारी नहीं है वो, तो वहाँ कम से कम 100 भिक्षुनी बोलो या भंते जी बोलो, वहाँ बैठ के या उपासक उपासिका बैठ के वहाँ ट्रेनिंग ले सकते थे। वॉशरूम, इतना सुंदर वॉशरूम, नीट एंड क्लीन, पानी, गर्म पानी, सोलर लगाया, यानी सिर्फ उन्होंने बिहार नहीं बनाया, तो बिहार को ट्रेनिंग सेंटर, और वहाँ का एक ही बिहार ऐसा नहीं है, हर बिहार में वैसे ही योजना है। इतना अच्छा उन्होंने वेलकम किए, उन्होंने स्पेशली बुलाए थे कि इधर लोग बहुत है बोले, लेकिन उनको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है, उनको मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है। पैसा भी बहुत है, लेकिन उस पैसे का यूटिलाइज कैसे करे वो उनको नहीं मालूम। बाबा साहब मालूम है, नहीं जय भी मालूम है, पर बाबा साहब पूरी तरह से नहीं मालूम। तो कोई तो भी बाबा साहब को बताने वाला चाहिए करके हमारे साहब को, गायकवाड़ साहब को इन्वाइट किए थे। कुछ गाने हम भी चल दिए और हम भी देखे, अच्छा लगा वहाँ पर। तो मैं चाहती हूँ जब हम बाहर जाके बाहर के लोगों को बताएं तो हम यहाँ के लोगों को भी नहीं बताएं, यहाँ के भिक्षु संघ को भी नहीं बताएं, भिक्षुनियों को भी नहीं बताएं। और मुझे सबसे ज़्यादा आनंद इस बात का हो रहा कि भिक्षुनी बोले ना तो उसके अंदर डबल रोल वाला काम है। मुलापेक्षा मुलगी बड़ी प्रकार जैसे दोनों घड़ी, ऐसी कहावत है, और आपका तो बहुत सारा रोल हो गया फिर तो, क्योंकि आप एक्चुअली में स्त्री हो, उस पर आपका चीवर, उस पर आपका सब कंट्रोल, सारी चीज़ें, यानी आपके पास लॉट ऑफ नॉलेज, कितना सारा नॉलेज है। आप एक अच्छा संस्कार पूरी तरह से अच्छे से किसी के घर पर जा रहे हो तो उसको उनको परिचय दे रहे हो, उनको धम्म का जो भी उपदेश कर रहे हो, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें उस चीज़ को बता सकते हो, और वो आपको सुनेंगे जरूर, इसलिए सुनेंगे कि आप में नॉलेज भी रहेगा और आपके पास में चीवर भी रहेगा, एक श्रद्धा स्थान है। और दूसरी चीज़ बोलूँगी कि जहाँ जहाँ भी जाते हो, आप लोगों के लिए भी है, जहाँ जहाँ भी जाते हो तो वहाँ के
लड़कियों को स्पेशली जहाँ तक मेरा ऑब्जर्व है तो कभी कभी बुरा लगता है मुझे, तो वहाँ के लड़कियों को स्पेशली ये बताइए कि जल्दी उठा कीजिए। हमारी लड़कियों में पढ़ाई तो बहुत है, ज्ञान बहुत है, कंटिन्यू हम बुक्स भी लेके रहते हैं, स्टडी भी करते हैं, कोर्स कंप्लीट करते हैं, अच्छे स्कोर भी लाते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। हम आधी रात तक जगेंगे और सुबह हम 12 बजे उठेंगे, उठने के बाद हम लोगों को सब रेडी चाहिए, हम झुकने के लिए तैयार नहीं। अगर हमें झुकना अभी नहीं आ रहा तो बाद में हम कहाँ झुकने वाले हैं। तो झुकने के लिए हमें झाड़ू पकड़ना होगा, झुकने के लिए हमें पोछा पकड़ना होगा, झुकने के लिए हमें चम्मच पकड़ना होगा खाना बनाने के लिए, कुछ तो भी स्नैक्स बनाने के लिए। झुकना सिर्फ एक ही मतलब से नहीं होता, और एक बार हमें बॉडी को हैबिट लग गई झुकने की, वो हमेशा बहुत तुरंत ही ना बोलते हुए ही झुकेगा। आजकल की नई पीढ़ी, नई जनरेशन है, वो झुकना नहीं जानती। एक गिलास पानी लो, 2 मिनट रुको, 2 मिनट आपके भी घर में होगा ना, 2 मिनट। भले आपके बच्चे नहीं सुनते होंगे तो ये काम उनको दीजिए। एक संस्कार के रूप में सब इसमें वो एक लड़की, अगर घर की एक लड़की, एक स्त्री ये सब चीज़ें सीख गई ना पढ़ाई के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ, तो संस्कार क्षम जो होता है उसके साथ साथ बहुत अच्छा भविष्य होगा भारत में। अपना समाज बहुत अच्छा डेवलप होगा, अपना समाज डेवलप जरूर हो रहा है, विकसित हो रहा है, हर चीज़ में आगे जा रहा है। बाबा साहब ने जो जो चीज़ें दी है ना, सब बाबा साहब ने जो अधिकार दिए वो तो हमने फटाफट ले लिए, लेकिन कर्तव्य दिए वो हम भूल गए। कर्तव्य याद नहीं हम लोग को, सिर्फ अधिकारी याद है। मैं चाहूँगी ये करंट है, ये चीज़ें, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, और मैं हर जगह जहाँ भी जाती हूँ ना वहाँ पर ये जरूर बताती हूँ। और एज ए टीचर होने के बाद में भी मेरे स्कूल में भी जो भी बच्चा है, उन सबसे छोटा रहे, बड़ा रहे, लड़की रहे, लड़का रहे, कोई भी, उन सबसे सारी चीज़ें 10 मिनट मेरा मोटिवेशन रहता ही है ये चीज़ पर। अपनी संस्कृति क्या है, अपना कल्चर क्या है, और जितने भी अपने त्यौहार है, बहुत सारे त्यौहार है, हम अपने त्यौहार छोड़ के लोगों के त्यौहार मनाते बैठे। ये सबसे बड़ी मूर्खता हमारा समाज कर रहा है। अपने त्यौहार क्या है वो अपने को पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि फैमिली जो मेंबर है, अपने घर के जो वरिष्ठ है, बड़े बुजुर्ग हैं, वो त्यौहार करते ही नहीं। त्यौहार के दिन हम लोग सुबह नहाए के घर के बाहर निकल जाते हैं। त्यौहार के दिन हम सुबह नहाए धोए उठे लेट किसी के घर के बाहर निकल जाते हैं, तो बच्चों को त्यौहार मालूम कैसा गिरेगा? कौन सा अपना कल्चर है, कौन सी अपनी संस्कृति है? जाइए बाहर, लेकिन उस दिन थोड़ा जल्दी उठिए, थोड़ा घर को क्लीन कीजिए, बिफोर डे क्लीन कीजिए, थोड़ा परिवार को समय दीजिए। जो भी तो आपने अपने घर में मूर्ति का स्थान है, अपने भगवान बुद्ध का स्थान है, डॉक्टर बाबा साहब की जो प्रतिमा रखी हुई है, जो भी चीज़ है, वहाँ बच्चों को लेके, अपने फैमिली मेम्बर को लेके बैठिए, वंदना कीजिए, जितना आता उतना ही। पंचशील का अर्थ बताइए, उस दिन कुछ तो भी खीर या समथिंग कुछ बताइए। तो ये जो संस्कृति है वो कीजिए। बुद्ध जयंती है, 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल के दिन अपन खड़ा दिखाना करते हैं, वो भी देखिए। मैं खुद गई थी रैली में पक्की में बैठ के, सिर्फ देखने के लिए। देखिए मैंने नौजवान कहाँ के कहाँ जा रहे हैं, और एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख कोई नहीं कि अपना इतना अपन ने जो बच्चे को छोटे बच्चे से बड़े तक पैसा, पानी, एनर्जी, समय सब कुछ अपन ने दिए है, वो चीज़, वो बच्चा वो सब चीज़ें लेके कहीं और बैठे जा रहा है। इससे बड़ी दुख की बात कुछ नहीं। इसलिए बेटर है कि उस छोटा होता है तब से उसकी तरफ ध्यान रखो, उसको हर चीज़ के लिए मोटिवेट करो, सही रास्ता, सही मार्ग दिखाओ, तो वो बड़ेपन में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देगा, और ना ही आपको वृद्धाश्रम देखना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं, समय का लिमिट है, नेक्स्ट टाइम फिर कुछ रहेगा तो बताओगी। लेकिन फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि हर घर में जा रहे हो तो उसको वोटिंग का मतलब समझाइए, वोट देने के लिए बोलो। आधार कार्ड अगर उसका क्लियर नहीं है, इलेक्शन कार्ड उसका क्लियर नहीं है, पैन कार्ड उसका, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसके एजुकेशन से रिलेटेड है, किसी का नाम चेंज है, उस चीज़ पर भी थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश कीजिए। समाज के लिए जो आज ज़रूरत है, उस जरूरत को ध्यान में रखते हुए आपका पवित्र देशना का कार्यक्रम हो, ऐसे आपसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी ताई, एकदम प्रैक्टिकल बातें की है। नहीं तो जीवधारियों को देखकर धर्म और आध्यात्म यही सबके दिमाग में रहता है, लेकिन हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में जीते हैं, और हमारे बहुत सारे सुबह से लेके तो रात तक के कुछ व्यवहारिक बातें होती हैं। उन व्यवहारिक बातों को कभी कभी हम उपेक्षा से देखते हैं। उसकी उपेक्षा ना करते हुए हमने उसकी तरफ भी ध्यान देना है। जब भी हम समाज में जाते हैं, किसी भी कार्यक्रम में,
तो कुछ जरूरी व्यवहारिक बातों का भी हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। यही संदेश आज हमें आदरणीय रोशनीताई ने दिया है, इसको हम ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हमारी जो बाबा साहब ने कहा था हमें एक शासनकर्ती जवान बनना है जी, तो अगर वो बनना है तो उसके लिए सीधा सीधा रास्ता बताइए। पढ़ाई लिखाई सभी कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ और एक चीज़ छूट गया मेरा। हम लोग 2 मिनट ही लूँगी, हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए यहाँ कलेक्शन के लिए घूमते हैं, या हमारा कहीं मूर्ति स्थापन करना है या कहीं कुछ करना है। उससे बेटर है अगर हम अपने कॉलोनी में का, अपने एरिया में का, अपना वार्ड में का ऐसा अगर व्यक्ति चुने जो बहुत ईमानदार होता है और वो हर चीज़ करे, अगर उसको हमने चुन के ला दिए तो हमें ये चिल्लर चीज़ों के लिए घूमने की जरूरत नहीं गिरेगी और सीधा हमारा पार्टा रहेगा। हे जास्त महत्त्वाचं आहे बरं तुमच्या, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो। तो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी तरह से हमें जागरूक होना है और समाज को भी जागरूक करना है और आगे बढ़ना है। सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम किसी भी बात को नहीं बोल सकते कि ये हमसे संबंधित नहीं है, सभी बातें हमसे संबंधित है। आज यदि हमारी सरकार नहीं है और इस वजह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा सम्राट अशोक की तरह, राजाश्रय है ना, बौद्ध शासक आए जिसका कि सभी बातों को राजाश्रय मिले, तो हमारा संघ भी आगे बढ़े, चारों संघ आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ रही हूँ मैं।